सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस ने फैसले में यह भी कहा कि अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। अहम फैसला है और थोड़ा तकनीकी भी है। इसमें जो है एक्ट को बरकरार तो रखा गया है मेजॉरिटी से, लेकिन एक्ट को उसी शक्ल में बरकरार नहीं रखा गया जिसमें पार्लियामेंट ने जारी किया था। 184(3) के तहत हुए फैसलों पर अपील का हक माजी में हो चुके फैसलों पर भी दिया गया था, उसको कलअदम करार दिया गया है। वो एक ऐसी शिक थी जो नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को राह प्रोवाइड करती थी कि वो अपने माजी में 184(3) के किए हुए फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते थे। उसको इस बेंच ने अब रद्द कर दिया। पार्ट की डिवीजन के साथ, तफरीक के साथ, लेकिन मानते हुए मेजॉरिटी के साथ। वो तो अब मुसलमान बना दी गई है कि पार्लियामेंट अपने हकूक से तजावुज़ नहीं कर रही थी, अपने हकूक और ताकत के अंदर रह के काम कर रही थी। अदालत उज़्मा ने पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का हक तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद हो गईं। फुल कोर्ट ने 10-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक बरकरार, मगर माजी से इत्तलाक की शिक कलअदम करार दे दी गई है। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट की बालादस्ती के हक में तारीख साज फैसला। फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कसरत रायत से आइन के मुताबिक करार दे दिया। By a majority of 10-5, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के मुताबिक है। इस हद तक दरखास्तों को मुस्तरद किया जाता है। 10 जजेस ने 184(3) के इस्तेमाल के लिए 3 रुकनी कमेटी का कयाम दुरुस्त करार दे दिया। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक 9-6 के तनासुब से बरकरार रखा गया। अपील के माजी से इतलाक की शिक को 8-7 से खिलाफ कानून करार दे दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुसरत हलाली ने अपील के माजी से इतलाक के हक में राय दी। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने समाअत के इख्तिताम पर कहा, एक चीफ जस्टिस बेंच बनाकर गैर आईनी इक़दाम की तौसीक कर देता है, इस पर आपको एतराज नहीं। कुरान भी मुशावरत की बात करता है। आप कहते हैं डिक्टेटरशिप ठीक है, क्या हम गुलाम हैं और ये हमारा मुस्तकबिल है? डिक्टेटरशिप को फरोग न दें, मुल्क को चलने दें। कानून पर फैसला कर लेंगे, इतना तो कहें कि कानून ठीक बना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नफाज हो गया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा था। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पार्लियामान हमारी दुश्मन है, ना हमें अपना दुश्मन समझती है। यहाँ रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत। कहा, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इज्जत दी, उंगली उठानी है तो पहले अपने ऊपर उठाएं। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी कि भाई ये कानून तो हमने बना दिया है, मगर इसमें आपको उस तरह से मैंडेटरी में पाबंद नहीं किया है। हो सकता है इसके अलावा भी रूल्स बनाने की जरूरत पड़े। जो पार्लियामान ने हमारी दुश्मन नहीं है और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं। लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। जब हम बेंचेस के फैसले आगे पीछे कर लेते हैं, 4 जजेस को बिठा करके या 5 जजेस को बिठा, वो बिल्कुल ठीक है। वो कौन सा इख्तियार इस्तेमाल हुआ है? अगर आपको सिर्फ जुरिसडिक्शन की बात है और किसको इख्तियार है केस का, फिर वहाँ भी हिम्मत करें, वहाँ भी आइए ना। और आप भी नहीं एड्रेस करेंगे क्योंकि आपके लिए एम्बेरसमेंट होगा या हमारे लिए एम्बेरसमेंट होगा। हमें कर दें एम्बेरसमेंट, हमें कोई फिक्र नहीं। हम आइन और कानून के मुताबिक या चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब बहुत हो गया, इस मुल्क खिलवाड़ होता जा रहा है जी, ये तो नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, हम जो मर्जी करें। ऐसा भी ऑर्डर हुए हैं कि जजेस को रिस्ट्रेन किया गया है कि आप केस नहीं सुन सकते। ये कौन सा इख्तियार आ गया है? हमारे इंस्टीट्यूशंस परफेक्ट नहीं है, मगर हम कहें नहीं, हम गलती करेंगे तो आपकी मजाल नहीं, हमारी तरफ आंख उठा के देखिए। कोई और जरा सी भी कुछ बात करे जो उसके चाहे तो बेहतरी के लिए जा रहा है, नहीं उसको तो उसकी हमने सरजनिश करना है। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की इख्तितामी समाअत। जजेस के अहम रिमार्क्स भी सामने आ गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार 1 या 3 के बजाय फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा, एक्ट में पार्लियामेंट का मसला खुद नोटिस का था, पार्लियामेंट ने हर तरह के केसेस के लिए जजेस कमेटी बना दी।
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की इख्तितामी समाअत में जजेस के अहम रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन में लफ्ज लॉ 200 से ज्यादा बार आया है। जहां भी ये लफ्ज लिखा है इसकी नौयत अलग है। ये वन साइज फिट ऑल वाला मामला नहीं है। अगर रूल्स भी कानून है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी, तो क्या ये दोनों कवानीन में टकराव नहीं होगा? जस्टिस मियां मोहम्मद मजहर ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ाने की पार्लियामेंट पर कोई हुदूद भी है या नहीं? जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि कानून साजी के वक्त क्या पार्लियामान में बहस हुई थी? अभी तक पार्लियामान में बहस का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या एक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता? पार्लियामेंट के पास पावर है, आप वो चीज ठीक करें जिसका आपको ग्रीवेंस था। आपने तो पूरे सिस्टम आपने टच किया। पार्लियामेंट को भी देखना चाहिए, अगर गलतियां यहाँ पे भी हैं तो उधर भी देखना चाहिए कि जब आप चीज कर रहे हैं तो आप किस एक्सटेंट तक जाते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट में मर्जी का वकील करने का भी हक दिया गया है। नया वकील करने से रिव्यू का मकसद खत्म हो जाएगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल उठाया, एक्ट में आर्टिकल 184(1) की अपील क्यों ना दी गई, सिर्फ 184(3) की क्यों दी? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, बात आईनी तरमीम की हो तो वो 2/3 अक्सरियत के बगैर मुमकिन नहीं। यहाँ आर्टिकल 191 में तो लॉ की भी बात है। पार्लियामेंट ने दरवाजा खुला छोड़ा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एक जज के हाथ में इख्तियार नहीं देना तो 3 के क्यों? 14 are in thrall of the Chief Justice. Now 15 minus 3, 12. 12 judges are in thrall of 3 judges. फिर कर देना फुल कोर्ट। जो चीज हमारी रूल मेकिंग पावर की प्रैक्टिस और कन्वेंशन है, फुल कोर्ट ही करेगी। फुल कोर्ट समाअत में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को तो अपने दायरे इख्तियार में तौसीह पर खुश होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, कानून की जितनी मर्जी अक़साम हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया तो बात खत्म। जब आइन में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई तो पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, फैसले से सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत और पार्लियामान को इज्जत दी गई। कानूनी माहिरीन ने बताया है कि फैसले का इत्तलाक नवाज शरीफ की अपीलों पर नहीं होगा। फैसले का नवाज शरीफ की नाअहली से कोई ताल्लुक नहीं। माहिर कानून अमानुल्लाह कंदरानी कहते हैं कि पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वही बालादस्त होगा। नजदीक आज के फैसले का नवाज शरीफ के नाअहली से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो सर राइट ऑफ अपील का हक देने का है, माजी से दिया गया था पहले। अब उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त से होगा जब ये कानून मंजूर हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ का रास्ता इस जजमेंट ने नहीं रोका हुआ है या किसी और जजमेंट ने। नवाज शरीफ का रास्ता ऑलरेडी कानून साफ कर चुका है और आइन में कहीं पर भी ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है। फैसले ने साबित किया पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वही कानून जो है बालादस्त होगा और उस कानून के तहत कोई भी सजा याफ्ता 5 साल के बाद जो है इलेक्शन लड़ सकता है। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह दिन 12 अक्टूबर, जब एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, आइन मुअत्तल हुआ और मुल्क पर आमरीत मुसल्लत कर दी गई, जिसकी पादाश में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा भी चला। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। 12 अक्टूबर 1999 जब मुंतखब जमहूरी हुकूमत को घर भेजकर परवेज मुशर्रफ ने इख्तिदार संभाल लिया और मुल्क के बावर्दी चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर सदर बन बैठे। जमहूरियत पसंद आज भी परवेज मुशर्रफ के इख्तिदार और इक़दामात को नाजायज करार देते हैं। जब कोई शख्स इख्तिदार पर कब्जा कर लेगा चोर दरवाजे से या जोर पर, अपनी ताकत के जोर पर, तो वो बुनियादी तौर पर वो इख्तिदार ही गलत होगा। मुल्क में जमहूरियत 2008 में बहाल हुई तो 2013 में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी, 2007 की इमरजेंसी के नफाज और जजिस की नजरबंदी के इल्जाम में संगीन गद्दारी का मुकदमा चला, जिसमें दिसंबर 2019 में परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन परवेज मुशर्रफ खुद साख्ता जिला वतनी में ही दम तोड़ गए। किसी हद तक मुशर्रफ का एहसाब हो गया, अगरचे उसको वो सजा नहीं मिली जो आर्टिकल 6 के तहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो मुल्क से जला वतन हुआ। और अगरचे अच्छी बात नहीं है, मुझे अफसोस होता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो जिंदा सलामत मुल्क को वापस नहीं आ सकता। 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क पर मुसल्लत होने वाली आमरीत को पहली मर्तबा अदालतों का सामना करना पड़ा और सजा भी सुनाई गई। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद।